रूस की राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों पर यूक्रेन ने 17 मई को एक बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले में एक भारतीय शख्स की मौत हो गई और 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। रूस में मौजूद भारतीय दूतावास ने भी इसकी पुष्टि की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 24 घंटे के अंदर पूरे देश में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि राजधानी की तरफ से आ रहे कम से कम 81 ड्रोन को रात में मार गिराया गया। हमले में कई इलाकों में घर और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। कई जगहों पर हवाई हमले के सायरन बजे, धमाके सुनाई दिए और मलबा गिरा। इस हमले में कुल 4 लोगों की मौत हुई। मॉस्को के पास खिमकी इलाके में एक महिला की मौत हो गई जब मलबा उसके घर पर गिरा। माइतिशी जिले के पोगोरेल्की गांव में 2 और लोग मारे गए। रूस के बेलगोरोद इलाके में जो यूक्रेन की सीमा से लगता है, एक और मौत की खबर सामने आई। कई और लोग घायल हुए हैं। मॉस्को के एक तेल रिफाइनरी के पास भी कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि रिफाइनरी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। यूक्रेन ने साफ कहा कि ये हमला रूस के उस बड़े हवाई हमले का जवाब था जो कुछ दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर हुआ था। वो हमला पिछले 4 साल से चली आ रही इस जंग के सबसे बड़े हमलों में से एक था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें धुआं उठते और दमकल कर्मी आग बुझाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस जंग को लंबा खींच रहा है, हमारे शहरों और लोगों पर हमले कर रहा है, इसलिए ये जवाबी कार्रवाई पूरे तरह से सही है। यूक्रेन ने रूस के अंदर 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक के ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं रूस ने इस हमलों की पूरी तरह से निंदा की है और कहा है कि यूक्रेन आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने इसे बड़ा आतंकी हमला बताया। हालांकि जंग शुरू होने से लेकर अब तक रूस और यूक्रेन दोनों बार बार कहते रहे हैं कि वो जानबूझकर आम नागरिकों को नहीं मारते, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों तरफ रिहायशी इलाके और आम लोगों की ज़रूरतों की जगह बार बार इन हमलों की चपेट में आ ही जाती हैं। इसलिए अब इस जंग को खत्म करने के लिए दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर आकर सहमति बनानी बेहद जरूरी है, ताकि दोनों देशों में शांति कायम हो सके और वहां की आम जनता, आम नागरिक राहत की सांस ले सके।